जो धरा गया है आखिर के दिन वो चूर होगा। अतरने वालों का देख लेना, अतरने वालों का देख लेना, पड़ा जमीन पर बजाओ ना तो धरा गया है आखिर के दिन बचूर होगा। जहान में जो धरा गया है आखिर के दिन बचूर होगा। शब्द समझ में आ रहा है तो दोहराइए भी थोड़ा थोड़ा। हाँ, पता तो लगे कैसी आवाज है आपकी। और माताएं तो वैसे गाने की प्रेमी होती है कि नहीं? अभी नवरात्रि चल रहे सब पता है हमें, तो गाना तो वैसे माताओं को अच्छा लगता है, इसलिए तो मुझे बुलाया हुआ है। तो मिलकर के गाएंगे। एक बार मैं बोलूंगी। आर्य समाज के जो वेद के भजन होते हैं ना, वैदिक भजन होता है, वो सार भरा होता है, उनमें उपदेश भरा होता है। एक एक पंक्ति आप सुन रहे होंगे, ज्ञान वर्धक होती है पंक्तियां, तो मिल करके दोहराएंगे। जहान में जो धरा गया है आखिर के दिन वो चूर होगा। जहान में जो धरा गया है आखिर के दिन वो चूर होगा। अतरने वालों का देख लेना, अतरने वालों का देख लेना, पड़ा जमीन पर गुरूर होगा। जहान में जो धरा गया है आखिर एक दिन वो चूर हो। बन जैसा अमाल नामा उसी तरह का मिलेगा जामा। बन जैसा अमाल नामा उसी तरह का मिलेगा जामा। किताब में जो लिखा गया है जरूर होगा, जरूर होगा। किताब में जो लिखा गया है, किताब में जो लिखा गया है जरूर होगा, जरूर होगा। जहान में जो धरा गया है आखिर एक दिन वो चूर होगा। जहान में जो धरा गया है आखिर एक दिन वो चूर होगा। जो सुरमा आँखों में खुद लगाया वो भी तुझको नजर न आया। जो सुरमा आँखों में तू लगाया वो भी तुझको नजर न आया। भला वो कैसे दिखाई देगा जो तेरी नजरों से दूर होगा। भला वो कैसे दिखाई देगा, भला वो कैसे दिखाई देगा जो तेरी नजरों से दूर होगा। जहान में जो धरा गया है आखिर एक दिन वो चूर होगा। जहान में जो धरा गया है आखिर एक दिन होगा। भंवर में डूबेंगे और तरेंगे, किया जिन्होंने वही भरेंगे। भंवर में डूबेंगे और तरेंगे, किया जिन्होंने वही भरेंगे। तेरा तो होगा न बाल बाका अगर
दैत्य नर बेकसूर होगा, तेरा तो होगा न बाल बाका, तेरा तो होगा न बाल बाका, दैत्य नर बेकसूर होगा। जहान में जो घड़ा गया है, आखिर एक दिन वो चोर होगा। जहान में जो घड़ा गया है, आखिर एक दिन वो चोर होगा। बड़ी ये लंबी है रात काली, विचार कर लो ओ घर के वाली। बड़ी ये लंबी है रात काली, विचार कर लो ओ घर के वाली। पथिक न जब तक दिया जलेगा, कभी न कमरे में नूर होगा। पथिक न जब तक दिया जलेगा, पथिक न जब तक दिया जलेगा, कभी न कमरे में नूर होगा। जहान में जो घड़ा गया है, आखिर एक दिन वो चोर होगा। जहान में जो घड़ा गया है, आखिर एक दिन वो चोर होगा। जहान में जो घड़ा गया है, आखिर एक दिन वो चोर होगा। जब करेंगे ना सही से, तो शान से हाथ उठाएंगे ऐसे। प्रत्येक व्यक्ति संसार में ईश्वर की भक्ति कर रहा है ना? क्यों करते हैं? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, जयपुर की धरती पर बैठे हुए, उसको पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए। एक तो जब भी मनुष्य जब भी कोई भी कार्य करे, तो 3 चीजों पर विचार कर ले। कोई भी कार्य संसार में करना, 3 बात विचार कर लेना। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, फिर गलती नहीं होगी। विचार करेंगे क्या कर रहे हैं। अभी आपने क्या किया है? भक्ति कर रहे हैं, यज्ञ अभी किया। बैठ करके क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं ना। यज्ञ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमारी भक्ति यहाँ तो बढ़े, पैम्पलेट पर भी लिखा हुआ क्यों कर रहे हैं। वातावरण शुद्धि के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए। यहीं पर गलती हो रही है। किसी ने कह दिया ऐसा करें, तो करते चले जा रहे हैं। क्यों करें ये पूछा ही नहीं है। किसी से पूछो ऐसा क्यों करते हो, बोले हमारे दादा परदादा पूर्वज करते आ रहे हैं। उनसे पूछो क्यों कर रहे थे, वो ऐसा क्यों करते थे, बोले ये नहीं पता, बस कर रहे थे वो, तो हम भी कर रहे हैं। परिस्थितियां उस समय कैसी थी, इसलिए वो उनको पता था वो क्यों कर रहे थे। आज पता नहीं वैसी परिस्थितियां हैं कि नहीं, हम करते चले आ रहे हैं। तो विचार करें। शिक्षित लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो तो एक गिलास भी इधर से उधर, और एजुकेटेड छोड़ो, प्रयोजन बिना तो मूर्खों बिना कोई भी कार्य नहीं करता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस संसार में बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता। हम लोग क्या है, ज्ञानी है या अज्ञानी? नहीं, कोई बोलेगा नहीं ज्ञानी है। अज्ञानी कोई बोल दे तो उसका मुंह तोड़ देंगे। अपने आप चेक करके देखें हम ज्ञानी हैं या नहीं। यज्ञ कर रहे हैं, चलो ये तो आज यज्ञ किया, ये तो छोड़ ही दिया है सबने। ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं प्रतिदिन। मैंने कहा ना, कोई भी कार्य करते समय विचार कीजिए क्या कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
हाँ, बहुत ही प्यार, बहुत ही अच्छा बोल रही मैं। भगवान ने जो कुछ दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए और फिर हमारे द्वारा अच्छा कुछ करने के लिए हम अच्छे कर्म करें, सही रास्ते पर चले, सन्मार्ग पर चले, उसके लिए सद्बुद्धि की प्रेरणा उस ईश्वर से द्वारा हमें प्राप्त हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति, प्रार्थना और उपासना क्यों करते हैं बता दिया। उसका धन्यवाद करने के लिए। कितने लोग हैं जो धन्यवाद करने के लिए करते हैं और कितने लोग हैं जो अपनी डिमांड रखते हैं। लंबी सूची। अच्छा, क्या क्या मांगते हैं? अभी तो वैसे भी नवरात्रों में तो लंबी लिस्ट है, साल में 2 बार इतनी लंबी लिस्ट लेकर के हमारी माताएं। अच्छा, एक आध दो बता दो क्या मांगते हैं। सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, ये मांगते हैं। या अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा बेटा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, खूब सारा पैसा मिल जाए, क्या मांगते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। धन, गाड़ी, बंगला, बच्चे, सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में ऑलरेडी। आवश्यकता किस चीज की है? इनके होते ही या इनके प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में सुख और शांति कैसे बनी रहे, क्योंकि पैसा आया नहीं कि शांति, पैसा आया नहीं कि माल खाना बंद, दाल का पानी पियो और रोटी का छिलका खाओ, वो भी बंद, तो सुख मिला? मिला क्या? तो इसका मतलब सुख इन चीजों में। गलती कहां पर हो रही है? जितना ज्यादा हम संसार में डूबते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा ईश्वर को छोड़ते जा रहे हैं। भूलोगे तो नहीं, वो भूलने नहीं देगा। एक ठोकर लगेगी, याद आ जाएगा ये भगवान, वो भूलने तो नहीं देगा। छोड़ते जा रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए? अच्छे कितने लोग घाट पर नहाने के लिए गए हैं, नहाने के लिए या घूमने के लिए या यूं ही मस्ती करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, कितने लोग गए? सभी गए। घाट पे गए होंगे ना, हर की पैड़ी पे, ये तो फेमस है, और भी गए होंगे, बहुत है। जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पाप धोने हैं। धुल जाते हैं। बाहर वाला पाप होता ही नहीं है, बाहर वाला तो वैसे ही अपनी टंकी में नहा लोगे तो धुल जाएगा। पाप कौन करता है? मन करता। आज जान लो, भगवान नहीं जाने, अपने को ही जानना पड़ेगा। अपना शरीर है, अपनी जिंदगी, अपने को ही जानना पड़ेगा। भगवान ने तो सारा ज्ञान वेद रूप में हमारे सामने दे दिया है। अब प्रयास करके, पुरुषार्थ करके उस ज्ञान को हमें प्राप्त करके ज्ञानी बनना है, और फिर जीवन को, तब जाकर के जीवन में सुख मिलेगा। तो ये पाप वाली बात तो हम अगले दिन उठाएंगे, बहुत लंबा विषय है, मन के तो खेल ही निराले हैं, इसको तो एक दिन उठाएंगे, कल रखेंगे इस बात को। आज बात कर रहे थे हम, घाट पर जब नहाने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक साकल बंधी हुई होती है, कई बार क्या प्राय ही बंधी होती है। किस लिए बंधी होती है? उसको पकड़ करके ही उसको पकड़ करके ही हम अगर छोड़ देंगे तो डूब जाएंगे। तो इस संसार रूपी नदी में यदि स्नान करना है, नहाना है और डुबकी लगाना है ना, तो ईश्वर रूपी जंजीर को जितना अच्छे से पकड़े रहेंगे उतना ही गोते भी लगाएंगे और डूबेंगे नहीं, और मजे लेकर के। और हमने क्या कर दिया? साकल छोड़ दिए, ईश्वर को ही छोड़ दिया है, जंजीर को ही छोड़ दिया है, जड़ को ही छोड़ दिया है, फिर डूब रहे हैं और कहते हैं सुख मिले, शांति मिले। कैसे फड़फड़ाते हैं जब नदी में डूबते हैं तो बचा लो बचा लो। ऐसे ही बस भगवान से कह रहे हैं, जो मार्ग बताया था, जो रास्ता ईश्वर ने बताया था चलने का, जो ज्ञान ईश्वर ने दिया था, उसको पढ़ा नहीं, उसको जाना नहीं, और संसार में इस वासनाओं में, इस भोग विलास में, इस चकाचौंध में हम फंस गए और दुखी हैं। दुख से कितने लोग निकलना चाहते हैं?
बता दिया, दुख से ऐसे निकल सकते हैं। अब क्या कल से प्रयास करेंगे? बोलो, प्रवचन तो सुन के निकालने के लिए होते हैं। दो कान भगवान ने किस लिए दिए? एक से सुनो और दूसरे से करते तो यही है। आज सुनेंगे, मैंने बता दिया, दुखों का निवारण यदि चाहते हैं तो ऐसे चलो, सुख मिलेगा। डॉक्टर ने बोला आपको शुगर की बीमारी है, आपको डायबिटीज है, आपको मीठा नहीं खाना है। मीठा खाएंगे तो नहीं मानेंगे तो शुगर बढ़ेगा। तो मैंने बता दिया कि ऐसे चलने से आपका ये दुख रूपी जो बीमारी है ये बढ़ेगी, और आप ऐसा करो तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। दवाई बता दी है, नहीं लोगे तो दुखी रहोगे, ले लोगे तो सुखी हो जाओगे। तो यदि सुखी होना चाहते हैं तो प्रतिदिन इस ईश्वर के पास थोड़ी देर के लिए अवश्य बैठे, उसका धन्यवाद करें। हम छोटी सी चीज इस संसार में कोई भी हमें देता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, अनायास ही मुंह से निकल जाता है थैंक यू। नहीं बोलना तो अब तो इतना फ्री हो गया है कि नहीं बोलना है जहां पर वहां पर भी मुंह से निकल जाता है, अच्छी बात है, थैंक यू मुंह से निकलता है। उस परमपिता परमेश्वर ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, और सबसे कीमती चीज है जिसके छूटते ही आप दुनिया से, कौन सी चीज है वो? प्राण। वो प्राणों का भी प्राण है, उसने प्राण दिया है। विचार करके देखिए, यदि ये जिम्मेदारी उस ईश्वर ने हमें दे दी होती और रात को सोते समय आप सोने के लिए चलते और ये जिम्मेदारी हमारे हाथ में होती और आप सो जाते तो सुबह लोग कितना धन्यवाद करें उस ईश्वर का। विचार करने जब बैठेंगे ना, चिंतन करने बैठेंगे ना, उसको भी कहा गया स्तुति। वो कैसा है उसको जानना है, और उसके बाद जब हम उसकी स्तुति करेंगे तो उसमें प्रीति होने लग जाएगी। ऋषिवर देवदान कहते हैं स्तुति से उसमें प्रीति होने लग जाती है। जब किसी के गुण हम बताते हैं तो उससे प्रीति होने लग जाती है ना। जब किसी की तारीफ करते हैं तो उससे कैसा होगा? वो बहुत ही प्यारा होगा। और किसी की बुराई करने लग जाते हैं तो नफरत होने लग जाती है। उस व्यक्ति को हमने देखा नहीं, सुना नहीं है, लेकिन यदि उसकी प्रशंसा आपके सामने हो रही तो स्वतः ही प्रीति हो जाती है। तो जब ईश्वर के गुणों को हम विचार करेंगे ना, कि रात को सोते समय जब हम सोने के लिए चलते हैं तो अपने प्राणों की बागडोर उसके हाथ में सौंप करके सोते हैं। अग्नित्वम सुजागृहि वयम सुमंदिशीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छं प्रविधेना पुनस्तिधि। हे अग्नि, मैं अब विश्राम के लिए जा रहा हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ। आप तो हमेशा जागते रहते हो, मैं अपने प्राणों की डोर आपके हाथ में सौंप करके सोने के लिए जा रहा हूँ। पुनः सुबह मुझे एक नई सुबह देना, नया जीवन देना, एक और प्रभात मुझे देखने को मिले। ये प्रार्थना करके कितने लोग सोते हैं? ये प्रार्थना करके रात्रि को जब भी अपने बिस्तर पर सोने चले ना, तो इससे आजकल गुड नाइट होती है, इसी से गुड मॉर्निंग होती है, और इसी से होती है। सबकी पता है मुझे, होती है कि नहीं होती है? कितनी लेट ऑफिस से है, लेकिन आधा एक घंटा तो इसको देना ही है। इसके बिना मोबाइल ने हमें पकड़ रखा है या हमने मोबाइल को? किसके हाथ में? हमने पकड़ रखा है। चेक कीजिएगा, हमने मोबाइल को पकड़ रखा है या मोबाइल ने हमें पकड़ रखा है। ये मन के खेल है। मैं फिर से कह रही हूँ, कल विचार रखेंगे ये। तो उस ईश्वर रात्रि में सोते समय अंतिम में उस ईश्वर का धन्यवाद करके सोए, उसको अपने जीवन की बागडोर सौंप करके सोए। उसके सामने दिन भर जितनी हमने गलतियां की है वो मनुष्य स्वयं बहुत अच्छे से जानता है कि उससे क्या क्या गलती हुई है। आत्मनिरीक्षण करके सोए। एक विद्वान कहते हैं कि यदि रात्रि को सोते समय आपके आंसुओं से आपका तकिया गीला नहीं होता है तो आप फिर इंसान ही नहीं। क्योंकि मनुष्य दिन भर में इतने बुरे कर्म करता है, अच्छे कर्म भी करता है लेकिन बुरे अधिक करता है। तो रात को जब विचार करेंगे ना हम, तो स्वतः ही अपनी आंखों में आंसू आएंगे। और जब प्रायश्चित्त के आंसू होते हैं ना, तब धीरे धीरे हम सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर बढ़ते हैं। तो जब ईश्वर से कनेक्शन जुड़ा रहेगा ना, और सुबह फिर जब ईश्वर ने नई प्रभात दी तो सुबह फिर हाथ जोड़ करके बैठ गए। सबसे पहली नमस्ते परम पिता को, जिसने
जगत बनाया है। तो सबसे पहली नमस्ते वो कितने बजे होगी? 8 बजे। जब शोर होने लग गया तब जाकर के हम उठेंगे तो नमस्ते करने का ध्यान रहेगा क्या? नमस्ते करने का ध्यान नहीं रहेगा। फटाफट अभी लेट हो गया, बच्चे को टिफिन बनाना है, सर को हस्बैंड को ऑफिस जाना है, खुद को ऑफिस जाना है, झाड़ू लगाना है, बाई आ जाएगी, ये सारी चिंताएं रहेंगी कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले कहते थे ब्राह्मण मुहूर्त में उठो, 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठ जाओ। अभी 6 बजे मॉर्निंग होने लगी है। सूरज पहले उठता है। हम लोग जब सूरज की रोशनी हमारे घर में आने लग जाती है ना, तब जाकर के हमारी सुबह होती है। एक बात बता दूं, जो सूरज के निकलने के बाद उठते हैं, जो सूरज के निकलने के बाद उठते हैं, सूरज उनके चेहरे की सारा तेज जो है वो छीन लेता है। फिर लगाओ फेयर एंड लवली, लोटस और लैक्मी और जितने भी क्रीम लगाने हैं, पार्लर जाओ, लाख घिसवा लो, वो ग्लो नहीं आने वाला जो नेचुरल ग्लो होता है। और जो लोग सूरज के निकलने से पहले उठते हैं, सूरज अपना सारा तेज चेहरे पर, ऋषियों के चेहरे देखना, तपस्वियों के चेहरे देखना। तो प्रातः काल जल्दी उठे और उठ करके बिस्तर पर बैठ करके उस ईश्वर का धन्यवाद करें। हे ईश्वर, आपने और नई सुबह हमें दी है, एक और नया दिन दिया है। मेरा हाथ थामे रहना, मेरा हाथ पकड़े रहना, पुनः इस संसार के झमेले में मैं कहीं आपका हाथ न छूट जाए, ऐसी प्रार्थना करके फिर जब इस संसार रूपी नदी में गोते लगाने के लिए जाएंगे तो वो दिन आपका सारा, ये काम सरल है या कठिन है? आपके फोन चलाने से ज्यादा सरल है। कितनी छोटी सी जिम्मेदारी थी, सुबह उठ करके उस ईश्वर को धन्यवाद किया, अपने दिन भर की बागडोर सौंपी, प्रार्थना की, भगवान मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना, और दिन भर चले, रात को आकर के फिर से ईश्वर का धन्यवाद किया और उसके सामने प्रायश्चित किया और सो गए। ऐसे दिन पूरे होते। आसान है ना, लेकिन आसान करना ही तो नहीं पसंद है, तब चैलेंजेस पसंद है। तो जीवन को सरल बनाए और उस ईश्वर से स्वयं को जोड़ करके रखें, तो आपका जीवन अच्छा होगा। और आप आचार्य जी जैसा बताएंगे भजन होना है या नहीं? आचार्य एक भजन आ जाइए। वही सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जैसे पानी दे दीजिएगा। परम दयालु, परम कृपालु, परम दयालु, परम कृपालु, सबका पालनहारा, वही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। परम दयालु, परम कृपालु, परम दयालु, परम कृपालु, सबका पालनहारा, वही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। वही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जिसने भेजा देके मानव तन अनमोला, जिसने भेजा देके मानव तन अनमोला, दिन सी और धागे के सिला अनोखा चोला, दिन सी और धागे के सिला अनोखा चोला। अंतःकरण हृदय इंद्रिया, अंतःकरण हृदय इंद्रिया, कर्म करें जो सारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा।
सब प्राणी दुनिया के सब प्राणी उससे भोजन पाते, मगर चढ़े भंडारे कहीं नजर ना आते, मगर चढ़े भंडारे कहीं नजर ना आते। राजा रंग धनी और निर्धन, राजा रंग धनी और निर्धन, सबका वही सहारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जग के रिश्ते नाते मतलब के हैं सारे, जग के रिश्ते नाते मतलब के हैं सारे, भाई बंधु साथी सगे स्नेही प्यारे, भाई बंधु साथी सगे स्नेही प्यारे। साथ न देगा कोई भी जब, साथ न देगा कोई भी जब, बजे कुछ न तारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जो है घट घटवासी सर्वनियंता स्वामी, जो है घट घटवासी सर्वनियंता स्वामी, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म अकामी, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म अकामी। मधुर शरण में जाकर उसकी, मधुर शरण में जाकर उसकी, वैभव पार उतारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। परम दयालु परम कृपालु, परम दयालु परम कृपालु, सबका पालनहारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा